नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी टीचर्स इन्फो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग बीपीएससी टीचर का प्लान कार्ड जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि आपको एक पॉपअप आता है सरसाई का कि आपका जो सरसाई में जो मोबाइल नंबर है वो दूसरा है, जो कि आपको पता चलेगा कि वो जो आपका मोबाइल नंबर है वो पुराना मोबाइल नंबर है। मतलब पुराना होगा या नया भी हो सकता है, लेकिन वो जो है पुराना मोबाइल नंबर है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों कि उसमें क्या इशू है एक्चुअली मैं बताता हूँ। जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि पैन कार्ड में नंबर तुम्हारा वो दिया हुआ है इसलिए वो हो रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड में है। बेसिकली ज़्यादा लोग साइबर कैफ़े वाले भी कह रहे हैं कि पैन कार्ड में है प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम पैन कार्ड के नंबर का नहीं है। जो सरसाई आईडी है वो पैन कार्ड से उतना रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि सरसाई जो है एक संस्थान है, वो CKYC करवाती है, सेंट्रल KYC। तो जो सेंट्रल KYC जो है उसमें तो आप कभी बैंक गए होंगे या फिर कभी आपने कोई म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोला होगा, जीरोधा, या आपने किसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, क्रिप्टो करेंसी में उसका आपने किया होगा, या कभी आपने बैंकिंग जनरली कुछ ना कुछ तो आपने KYC किया है। जो आपका सेंट्रल KYC हो गया, मोस्ट पॉसिबली ये किसी मोबाइल ऐप से हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आपका सेंट्रल KYC हो जाता है CKYC। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर उसमें दिया हुआ था वही नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप दोस्तों अगर पैन कार्ड में भी नंबर चेंज कर लेंगे फिर भी वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं इसे रिलेट भी कर रहा हूँ कि मेरा पैन कार्ड में नंबर न्यू था, मेरा आधार कार्ड भी नंबर वही था और BPSC नंबर में भी वही दिया हुआ था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि इसमें यह हो रहा था कि जब तीनों में नंबर सेम था बट फिर भी सरसाई का ऑप्शन हो चुका था, क्योंकि पहले कोई किसी ऐप में, जैसे कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड ऐप को डाउनलोड किया था, उसमें मैंने KYC किया था जनरली। तो वो वहाँ पे वो ले चुका है मोबाइल नंबर, उसको याद है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप बताता हूँ मैं आपको। जब ये आधार का आप OTP दे रहे हैं तो जो आपने न्यू नंबर डाला, जैसे सरसाई को आपने नो किया, उसके बाद फिर जो आपका न्यू नंबर है उस पर दिखा रहा है कि OTP गया होगा। मैं नहीं दिखा सकता अभी क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मैं स्क्रीनशॉट को ही ले लिया। बट आगे जो मैं बताता हूँ कि ये जो आपका जनरेट OTP किया, आपने आधार OTP दे दिया, ये तो आधार वाला प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे मोबाइल नंबर का OTP बताइए और ईमेल का OTP बताइए। तो आपके साथ क्या हो रहा होगा दोस्तों कि आपका ईमेल का OTP तो चल जा रहा होगा आपके ईमेल पे, जो आपने स्टार्टिंग में जो टाइप किया था, जो आपको पूछा गया था बिगिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो आपको मोबाइल नंबर था, ईमेल था और पैन कार्ड का नंबर था और आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर आपने डाला था, तो और डेट ऑफ बर्थ डाला था। तो ये 4 डिटेल आपको डाला था, बिगिन रजिस्ट्रेशन किया था। तो उसके बाद आपको सरसाई वाला पॉपअप आया था कि आपका सरसाई से जो डेटा आया हुआ है, जो CKYC का है जनरली, तो वो आपका जो डेटा है दोस्तों, वो मतलब उसमें आपका मोबाइल नंबर कुछ और है जो आपको दिखा भी रहा होगा, शो भी कर रहा होगा दोस्तों। तो क्योंकि मैं आपको शो कर देता हूँ उसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो सरसाई में जो अकाउंट है, मतलब आपका जो नंबर रिसीव किया गया है वो आपके जो आपने स्टार्टिंग में बिगिन रजिस्ट्रेशन पे जो आपने नंबर डाला था उसे वो मैच नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है जनरली कि देखिए क्या है कि बता रहा है सरसाई क्या है, उसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा उस वीडियो को कि सरसाई आईडी क्या है दोस्तों। तो सरसाई आईडी क्या है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों। तो अब क्या है कि जो सरसाई आईडी में जो आपका नंबर मिला हुआ है, तो सरसाई आईडी में जो नंबर मिला है उसको हम लोग कैसे सुधारें, या फिर हम बिना सुधारे हुए अभी फ़िलहाल कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस बता देता हूं कि बिना सुधारे हुए भी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने बिना सुधारे किए हुए ही उस प्रोसेस को किया है। तो क्या है दोस्तों इसमें जनरली कि जब आप जनरेट OTP पे क्लिक यहाँ तो कर दे रहे हैं, आधार OTP आप दे दे रहे हैं, आधार OTP वेरीफाई हो जा रहा है। उसके बाद फिर आपका एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको मोबाइल नंबर OTP और ईमेल OTP मांग रहा है। तो ईमेल OTP जो है आपको ईमेल OTP जो है आपका मतलब आ जा रहा है ईमेल पे, आप जनरली इसको डाल दे रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल OTP है वो नहीं आ पा रहा है। तो मोबाइल OTP नहीं आ पा रहा है दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि मोबाइल OTP एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो नंबर आपका सरसाई में है, ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर पे जो आपका पुराना नंबर है या नया भी हो सकता है, तो ये जो आपका पुराना नंबर है इस पे
चल जा रहा है OTP, और इस पुराने नंबर पे OTP चल जा रहा है। तो ये एक वेबसाइट का प्रॉब्लम है, एरर है। तो मैंने क्या किया इसके पहले मैंने ट्राई भी किया था दूसरे अकाउंट से, तो मैंने चेक करने के लिए, तो फिर मैंने उसको अपने पे भी इम्प्लीमेंट किया। तो क्या हुआ कि जब आप OTP जो आपका पुराना डाल रहे हैं ना, आपको नंबर तो यहाँ स्क्रीन पे वही मैं आप दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, ईमेल वाला OTP और उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जो आपका नंबर दिखाता है लेकिन चल जाता है ओल्ड वाले नंबर पे OTP, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ओल्ड वाले नंबर से ही OTP, क्योंकि मेरे पास ओल्ड नंबर था, वो वाला OTP आप डाल दीजिए। जब आप सारा फॉर्म फिलअप कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलेगा दोस्तों, उस स्लिप में आपका नंबर नया ही रहेगा, आपका नंबर पुराना वाला नहीं रहेगा। OTP जरूर गया है पुराना नंबर पे, लेकिन आपका नंबर वही होगा जो आपने बिगिन रजिस्ट्रेशन पे किया होगा, डाला होगा। अब देखिए कि नंबर नहीं है आपके पास, क्या करें। तो नंबर नहीं है का इसका सबसे पहले तो सब सॉल्यूशन ये है कि आप ट्राई करें कि आप सिम चेक करें आपके पास है कि नहीं, कॉल करके देखें। हो सकता है नंबर नहीं बंद हुआ होगा, क्योंकि आइडिया वगैरह का सिम का नंबर नहीं बंद होता है, वो 1-2 साल से भी रखा हुआ था तो नहीं बंद हुआ था, वो वाला सिम था तो होगा। और या फिर मतलब आप चेक कर लीजिएगा कि नंबर आपका बंद हुआ है कि नहीं आपको पता चल रहा होगा, सिम नहीं पता चल रहा होगा, तो आप मोबाइल नंबर तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं तो होगा, तो आप कंपनी से पता कर सकते हैं कि मेरा नंबर फिर से स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। आप जो भी कंपनी है उसके स्टोर में जा करके आप पता कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर केयर में। तो अगर नंबर आपके पास मिल गया तो अच्छा है, आप OTP डाल के कर लीजिए, नहीं मिला तो फिर वही है। अगर किसी और कॉल आउट हो गया तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, आप OTP बता दीजिए, हम लोग बाद में सरसाई का अपना नंबर सही कर लेंगे। अब देखिए नंबर कैसे सही करना है सरसाई का जो आप, तो सरसाई जो है CKYC होता है, इसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा क्या होता है CKYC। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। तो वो आपको क्या करना है, जैसे जनरली वो CKYC होता है, तो आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैन कार्ड का प्रॉब्लम है, ये पैन कार्ड का प्रॉब्लम है, या आधार में नंबर अलग है, या पैन में अलग है, या इसमें अलग है, आपको इसमें बैंक अकाउंट में। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर आपका कहीं भी पैन में भी अलग है, पैन में अलग भी है ना, तो भी आपका सरसाई में यही दिखाएगा, क्योंकि वो अलग चीज है सरसाई, वो है सेंट्रल KYC। तो अगर आपका पैन में आपका, क्योंकि मेरा पैन में यही सेम नंबर था, BPSC वाला में, आधार में भी वही सेम था, लेकिन सरसाई में अलग था। तो अगर आप पैन में सुधार भी लेंगे, ऐसे आप पैन में नंबर सुधार लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुधारने से नहीं होगा ये प्रोसेस, सुधारने से भी यही एरर दिखाएगा, क्योंकि ये CKYC सरसाई अलग है। तो आपको क्या करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां आपको जाकर के कहना है कि सर मेरा CKYC जो है अपडेट कर दीजिए, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, तो वो कर देंगे। आप ये नहीं कहिएगा कि मुझे बैंक अकाउंट में नंबर चेंज कराना, बैंक अकाउंट में नंबर नहीं चेक नहीं करा, बैंक अकाउंट से इसका लेना देना नहीं, ये सेंट्रल KYC होता है। आपने कभी किसी मोबाइल पे कर लिया होगा, किसी ऐप पर या कुछ मतलब किया होगा आपने, तो वो आपका जो पुराना नंबर है, वो पुराना नंबर वो उसको लिया हुआ है, तो उसको आपको CKYC बैंक में अपडेट करना 4 से 5 दिन में हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने CKYC में सरसाई में भी कॉल किया था, बैंक से भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको जाना पड़ेगा बेस ब्रांच में और जाकर के वहाँ पे से, क्योंकि मेरे पास बहुत दूर था बेस ब्रांच, तो मैं जा नहीं पाया। तो मैंने इसी प्रोसेस को, जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया कि ओल्ड नंबर पे OTP जाएगा, वो नंबर आप डाल दीजिए, लेकिन नंबर OTP डाल दीजिए, लेकिन OTP जो आपका जाएगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये सर्वर का प्रॉब्लम है कि वो ओल्ड पे ही भेज दे रहा है OTP। बट जब आप फॉर्म वगैरह भर देंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपका मिल जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो उस पे आपको जो नंबर रहेगा वो न्यू वाला ही रहेगा, जो आपको बिगिन रजिस्ट्रेशन के समय आपने डाला है वही नंबर आ जाएगा, और रिकॉर्ड में हमेशा वही रहेगा। मान के चलिए ये चीज आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने यहाँ पे OTP वेरीफाई कर दिया पुराना नंबर से, तो ऑटोमेटिकली OTP तो आपने डाल दिया, लेकिन उसको नया नंबर याद हो जाएगा। फिर आप मान के चलिए बीच में आपने एक्नॉलेजमेंट ले लिया ये OTP वेरीफाई करके, क्योंकि लास्ट में भी एक बार आपसे ऑफर लेटर अपलोड करने के बाद भी आपसे OTP पूछा जाएगा। तो जब आप ऑफर लेटर के बाद जब आप OTP आपसे मांगा जाएगा, तो वो आपके नए नंबर पे जाएगा, नए नंबर पे जाएगा। ये इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनका ये OTP गलत जगह भेज दे रहे हैं, बट इनको याद है नया नंबर ही,
नया नंबर ही। तो जब आप लास्ट में देखिएगा ऑफर लेटर के बाद, तो ओटीपी फिर नया नंबर पे ही जाएगा, फिर अब पुराने पे नहीं जाएगा। वही चीज ईमेल आईडी पे ओटीपी और नंबर पे ओटीपी, अब वो नए पे ही जाएगा। तो मान के चलिए आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर लिया, उसको आप सेव कर लिया, उसके बाद आपने कट कर दिया, फिर आपने जो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आता है एनपीएस पे, तो उस पर आप जाएंगे, तो फिर आप पैन नंबर ये सब डालेंगे, ईमेल और मोबाइल नंबर, तो अब आपका नए नंबर पे ही ओटीपी जाएगा। खाली फर्स्ट टाइम ये पुराने नंबर पे भेजता है, एक बार जब रिकॉर्ड में आ गया तो ये नए नंबर पे ही भेजेगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया कि ओल्ड नंबर से आप ओटीपी दे दीजिए, आप कुछ भी ट्राई कीजिए, आप या फिर आप बैंक में जाइए, वो 4-5 दिन का प्रोसेस है। आप बेस ब्रांच में नहीं तो आप ट्राई कीजिए कि जो आपका बैंक है, सपोज आपका बैंक एसबीआई का है तो एसबीआई का अकाउंट है, तो एसबीआई का जो वहाँ पे आपका अकाउंट है, अगर आपका सपोज दूर है अगर अकाउंट, तो आप वहाँ भी जा करके एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि सेंट्रल केवाईसी सर मैंने अपडेट कर देने के लिए, अगर उनके हाथ में होगा तो वो जरूर कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। तो ये 2 सॉल्यूशन है, आप एक बार बैंक में जाके ट्राई कर लीजिए, अगर वो आपका हो गया तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हड़बड़ी है, क्योंकि मेरे को हड़बड़ी था, वो जो प्रिंसिपल सर थे वो पैन कार्ड का मांग रहे थे एप्लीकेशन, तो इसलिए मैंने कर दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो आप उसको मतलब कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा, और जो भी यूपीएससी टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आगे फ्यूचर में मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिसको भी मदद मिलती है उनको वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।